आशुतोष कुशवाहा जो भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री रहे हैं और जनता चाहती है कि विधायक बनकर परिहार विधानसभा के क्षेत्र को एकदम अच्छा करे और जनता के सुख दुख को बांटे। इसी में परिहार विधानसभा से कई जनप्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चैनल में स्वागत है आपका। अरे आपको भी बहुत बहुत स्वागत, आपके दर्शकों को भी। सर, क्या आप में ऐसा खासियत है, पहली बार चेहरा देखने को भी मिल रहा है लेकिन आपका नाम परिहार विधानसभा में काफी चर्चा में है? देखिए, हो सकता है कि आपसे मुलाकात हमारी पहली बार हुई हो, लेकिन मैं विगत 15 वर्षों से विधानसभा अंतर्गत, आपने तो बोला है कि परिहार विधानसभा में चर्चा में है। आपको बता दूं कि परिहार या सीतामढ़ी, चूँकि परिहार में मेरा जन्म धरती रहा, मेरा पैतृक गाँव परिहार ही पड़ता है। परिहार के नरंगा में मेरा घर है और कर्मभूमि तो पूरा जिला रहा है मेरा। सीतामढ़ी जिला में 8 विधानसभा है। पिछले विधानसभा चुनाव में 3 विधानसभा ऐसा था जहां यादव के उम्मीदवार हुआ करते थे, जिसमें कि गायत्री देवी जी को परिहार विधानसभा से अवसर मिला। सुरसंड विधानसभा से दिलीप राय जी चुनाव में लड़े थे और आपको बता दूं बाजपट्टी से रंजू गीता जी लड़ी थी। और वैसे में 2 चुनाव लड़े थे, मोतीलाल प्रसाद जी रीगा से और हमारे मिथिलेश कुमार जी सीतामढ़ी से। कहने का मेरा भाव यह था कि उस समय में थोड़ी बहुत कहीं न कहीं संगठन के बीच में कुछ बातें उस रूप में नहीं आ पाई, जिस कारण से 3 यादव, 2 वैश्य और एक अनुसूचित जाति का सीट, आरक्षित सीट जिसको हम लोग बोलते हैं बथनाहा, वहाँ लड़े थे। एक भूमिहार सीट जो सैदपुर से और एक राजपूत का जो सीट बनना था आपको बेलसंड से। लेकिन अब की बार मैंने पार्टी के बीच में ये बात रखी है कि चूँकि सबका साथ तब हम लोगों को मिलेगा कि तब जब हम सभी समाज का प्रतिनिधित्व करने का अवसर हमारे पार्टी की ओर से, हमारे गठबंधन की ओर से मिलेगा। और यही विश्वास है कि अब की बार में जो टिकट का बंटवारा होगा, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से भी मांग किया हूं कि अब की बार में 3 यादव जो सीट है, 2 वैसे लड़ रहे हैं, उसमें आपस में बैठ करके ये आग्रह हम लोगों ने किया है कि ऐसे वोट जो हम लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहा है, उन समुदाय के बीच से भी उम्मीदवार होना चाहिए, ताकि हम लोगों को वोट मांगने में या अपने लोगों को वोट करने में भी कठिनाई न हो। इसका पूरा ख्याल रहेगा। ये पूरा विश्वास हम लोगों को प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा मिला है। कोई भी कार्यकर्ता जब चुनाव में हमारे उम्मीदवार जब आते हैं तो कार्यकर्ता अपना तन, मन और धन तीनों लगाता है। और आप जैसे आपको भी लगेगा या सुनने वाले हमारे दर्शकों को लगेगा कि तन मन तो लगाता है लेकिन धन नहीं लगाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब चुनाव के दरमियान विभिन्न प्रकार के प्रचार के तरीकों में जब हमारा कार्यकर्ता लगा होता है, हम किसी कार्यकर्ता के दरवाजे पे जाते हैं, उनके यहाँ भोजन करते हैं या अल्पाहार करते हो या पानी पीते हो, तो उनका धन तो लगता है ना। तो कहने का भाव ये नहीं है कि धन का कोई मापदंड नहीं है कि हम धन का करोड़ों रुपया, लाख रुपया दें तभी हम धन कहलाता है। कोई कार्यकर्ता अपने मन से, मनोभाव से अगर भोजन कराता है तो वो भी उनका एक समर्थन है। तो कार्यकर्ता तो तन मन धन से लगा रहता है, तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात रहती है कि जब हम नेताओं के लिए इतना करते हैं तो नेता भी हमारी बात को सुने, और ये करना भी चाहिए। आपको बता दूं, मुझे याद है, ऐसे तो सभी लोग कहते हैं कि मैं पार्टी के लिए खून पसीना बहाया हूँ। आपको जानकारी दे दूं, हो सकता है कि आपके संज्ञान में न हो, विगत विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ, गायत्री देवी जी हमारे परिहार से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी, जीती भी। उस समय में मतदाता सूची में मेरा नाम, मेरे गांव नरंगा का बूथ संख्या 95, वही है बूथ मेरा, जो परिहार प्रखंड, परिहार विधानसभा का सोनबरसा प्रखंड जहां से बूथ समाप्त होता है, और पहला बूथ संख्या परिहार प्रखंड में वही 95 बूथ क्रम संख्या है, वहां शुरू होता है। उस बूथ पर वोट मतदान के दिन मेरे साथ आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्लानिंग के तहत मुझे घेर कर उसमें मारपीट की नौबत आई और कपार भी मेरा फटा उसमें। कहने का भाव मेरा यह है कि मैंने तो पार्टी के लिए खून पसीना जो बहाने की बात करता है लोग, पसीना तो हर कार्यकर्ता बहाते हैं, लेकिन खून शायद किसी किसी व्यक्ति का बहता है, बहाना भी नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि मैं वहाँ अपने पार्टी के लिए, अपने नेताओं के लिए अपने बूथ पर अड़ा रहा, जिस बात की खलल आरजेडी के जो कुछ गुंडे तत्व के लोग थे, उन लोगों ने प्लानिंग करके हमारे साथ मारपीट की, उसमें एफआईआर भी हुआ, प्रक्रिया आगे चल भी रही है केस का। तो कहने का मतलब है कि जब कार्यकर्ता अपने नेताओं के लिए खून पसीना बहाता हो, तन मन धन लगाता हो, तो
मैं समझता हूँ उन नेताओं को भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए उसी रूप में सहयोग में खड़ा होना चाहिए। जैसे कि आपने अपना खून बहाकर गायत्री देवी को तो विधायक बना ही दिया, लेकिन क्या गायत्री देवी अपने क्षेत्र में एक भी जनता से सुख दुख बांटने गई है? देखिए, हमारे पार्टी के माननीय विधायक हैं और मैं समझता हूँ कि जब भी कोई सूचना उनके नज़र में आती है तो निश्चित रूप से जाती हैं। हो सकता है जब कोई सूचना ना आवे तो वो मेरे साथ भी हो सकता है, जब मैं बनूं या आप भी हों उस जगह पे, तो सूचना के अभाव में आप नहीं जा सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन अक्सर मैं समझता हूँ कि जाती हैं, और अगर नहीं जाती हैं, जनता का कहना है कि गायत्री देवी के अलावे कोई और को टिकट अगर देती है बीजेपी तो मैं उसे विधायक बनाऊंगा, लेकिन गायत्री देवी को नहीं। इसी बीच में आपका नाम भी आ रहा है कि आशुतोष कुशवाहा को अगर टिकट मिले तो हम लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, स्वाभाविक है, हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। माननीय विधायक जी हैं, वो भी क्षेत्र में रहती हैं। रही बात कि अगर किसी कार्यकर्ता के बीच से आवाज़ आवे या जनता के बीच से आती है तो वो कार्यकर्ताओं के मनोभाव को तो मैं नहीं समझ सकता है कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन सारी बातों के बाद आपको बता दूं कि मेरी पार्टी, खास करके भारतीय जनता पार्टी, विभिन्न सीटों पर, ऐसा नहीं कि जहां जहां हम चुनाव लड़ते हैं उसी विधानसभा सीट पर सर्वे होता है, पूरे बिहार के सभी सीटों पर विशेष रूप से सर्वे कराती है और सर्वे के दरमियान जो भी बातें आती है उस पर पार्टी अमल भी करती है और उस अनुरूप अपना निर्णय भी लेती है। आपको भी लगता है कि आशुतोष कुशवाहा परिहार विधानसभा क्षेत्र से आए? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सीतामढ़ी से आ रहे हैं। आप सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से भी चाहते हैं कि टिकट मिले? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी जहाँ से चुनाव लड़ाएगी, कार्यकर्ता लड़ेगी और जहाँ मैं भी लड़ूंगा। मैं 2 विधानसभा की बात आप जो बोली हैं, वास्तविक बात यही है कि जातीय समीकरण का भी गोलबंदी होता रहता है। उस दृष्टिकोण से आपको बता दूं कि सीतामढ़ी जिला में ऐसे 3 विधानसभा है जहां पर कि हम अपनी दावेदारी कर सकते हैं। पहला तो सीतामढ़ी है, जहां सामाजिक समीकरण के दृष्टिकोण से भी हमारा संगठन मजबूत है, पार्टी भी मजबूत हमारी है। दूसरा एक है परिहार, और एक तीसरा एक विधानसभा और है जहां की समाज की बहुतायत है, लेकिन वह सीट आरक्षित होने के कारण स्वाभाविक है वहाँ से जो हमारे उम्मीदवार होते हैं वही रहेंगे या अन्य पार्टी जो निर्णय लेगी वो होगा। तो ये 2 विधानसभा के अलावा वैसे पार्टी जहाँ लड़ा दे कार्यकर्ता लड़ता है, लेकिन पार्टी ये भी ध्यान रखती है इस बात का कि हम अपने कार्यकर्ताओं को जहाँ भेज रहे हैं समीकरण का भी ख्याल रखती है। इसी दृष्टिकोण से सोच करके मैंने सीतामढ़ी और परिहार, ये 2 विधानसभा से पार्टी जहाँ भी उम्मीदवार बनाएगी मजबूती से लड़ूंगा, अन्यथा पार्टी का सेवा करता रहूँगा। चलिए, तो आपका क्या राय है? आप कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जनता भी देख सके कि क्या क्या कर सकते हैं आशुतोष कुशवाहा जी उनके लिए।